हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम कब तक कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे? अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो अगले कहते हैं कशकोल इनकी बगल में है। आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड। हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे, वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है। यहां सवाल यह है कि पाकिस्तान को कर्जों की दलदल और अवामुन्नास से रोटी का निवाला तक छिन जाने जैसे हालात का जिम्मेदार कौन है? ये तो देखे ना, पाकिस्तान बोल के दिखाए जरा इनके सामने। पाकिस्तान बोले आईएमएफ के, अब वो तलवे चाट रहे हैं आजकल, आपकी बिजली हर चीज महंगी कर देंगे। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है। खबर आपको दें कि मौसम गर्मा में पानी के बहरान का खदशा, सूबों को पानी की दस्तयाबी और तकसीम पर इरसा अथॉरिटी ने सर जोड़ लिया। चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। उसकी चाइना के हमने रायगंज में दफनाई। ये चाइना के अंदर हाल ये है। चाइना के अंदर इसके आवाम कर्जों और इन कर्जों पर सूद की अदायगियों की वजह से पैदा होने वाली महंगाई का बोझ ज्यादा देर तक उठा पाएंगे। यू आर स्टिल अ स्लेव, यू आर स्टिल अ कॉलोनी। वो बता गया कि यू आर नॉट एबल टू गवर्न योर कंट्री। ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं, वो इंडिया वाले आके करते हैं। सर, हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म। सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम, हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में है। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है? सर, मैं बहुत विजिट किए, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया। रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है। यहाँ मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर, ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे दी थी पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो, हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी, हाँ जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ? यहाँ रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो
स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, तो की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये, क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट, सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं। सर हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनू मिलाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है भाई। हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। उसकी चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ ये चाइना के अंदर वो कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं। अभी बात करते, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं। सर अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी के लिए, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं।